और देखिए इसी बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बड़ा बयान दिया है कि कैलाश गहलोत ने बहादुरी का काम किया है, हम उनकी सराहना करते हैं। तो इस बयान से क्या संकेत निकाले जाएं? दीपक रावत हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक रावत, अगला कदम क्या होगा कैलाश गहलोत का? क्या वो बीजेपी की ओर जाएंगे? देखिए, लगातार बीजेपी कर रही है उनको अपनी पार्टी में शामिल करने की। आम आदमी पार्टी के कांग्रेस नेताओं ने और बीजेपी के नेताओं ने आम आदमी पार्टी किया और कई ऐसे शहर हैं जो आम आदमी पार्टी से बीजेपी में गए और ये सिलसिला चलता आ रहा है। अब क्योंकि चुनाव का समय है तो चुनाव के वक्त ये सिलसिला और ज्यादा बढ़ेगा भी। लेकिन कैलाश गहलोत का जाना, एक मंत्री का जाना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा डेंट जरूर है। और जिस तरह की बातों का जिक्र उन्होंने किया है, जो आप बता रहे हैं, वो बातें जो है वो आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा डिस्कस कर सकती है, क्योंकि इसी के खिलाफ जो है बीजेपी ने एक माहौल बनाया हुआ है, बीजेपी ने मूवमेंट बनाया हुआ है और लगातार चुनाव में इसी को लेकर जाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के आवास का मुद्दा बीजेपी ने उठाया हुआ है, एलजी उसकी जांच करवा रहे हैं, उसकी जांच चल भी रही है। और वही मुद्दा जो है, अरविंद केजरीवाल जब जाते हैं लोगों के बीच में तो कहीं ना कहीं उसे इस तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि मैंने अपना घर छोड़ दिया, जिस घर पर आरोप लगाए थे। लेकिन वो इतनी आसानी से आरोप जो है वो धोते नहीं है, वो उन्हें भी पता है। अब उनका ही कोई मंत्री, उन्हीं की कैबिनेट का मंत्री, उन्हीं की पार्टी का एक वरिष्ठ नेता अगर छोड़कर जाता है और ये बातों का जिक्र करता है तो उसका नुकसान पार्टी को होगा, चुनाव में होगा। बिल्कुल दीपक। दूसरी बड़ी बात यह है कि अब ये देखना होगा कि कैलाश गहलोत क्या किसी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस से ही आम आदमी पार्टी में आए थे। तो अभी देखना होगा उनका अगला कदम क्या होगा। और बीजेपी में जाते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए कोशिश का एक मौका मिल जाएगा कि बीजेपी ने उनको अपने में शामिल करना इस तरीके का आरोप है। तो ये जो राजनीति है, रणनीति है, ये आगे अभी और ज्यादा बदलने वाली है। बिल्कुल दीपक। और देखिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जब अपने राजनीतिक एजेंडे की शुरुआत की थी उस समय ये तमाम वादे किए थे कि घर नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। और उसी में एक शीश महल का विवाद सामने आया था। वो तस्वीरें भी सभी ने देखी थी कि किस तरह से आलीशान घर दिखाई दे रहा था जिसमें अरविंद केजरीवाल रहा करते थे। और अब उसी शीश महल को मुद्दा बनाकर कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया है। कैलाश गहलोत कौन है? एबीपी न्यूज आपको यह भी विस्तार से बता रहा है कि राजनीति से पहले वकील थे, जाट समाज से आते हैं कैलाश गहलोत, जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी है। अरविंद केजरीवाल की सरकार में और जो मौजूदा आतिशी की सरकार है उसमें मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री लगातार रहे। दिल्ली सरकार में परिवहन, गृह, आईटी, बाल विकास के मंत्री रहे कैलाश गहलोत। एक बड़ा चेहरा रहे, 2 बार नजफगढ़ से विधायक रहे, जो कि एक जाट बाहुल्य सीट मानी जाती है। और राजनीति से पहले पेशे से वकील हैं कैलाश गहलोत। जाट समाज से आते हैं। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव 2025 में होने हैं फरवरी में, और उससे पहले कैलाश गहलोत का आम आदमी पार्टी छोड़ना, यह आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका है। अभी जानकारी यह भी सामने आ रही है कि अब से थोड़ी देर बाद दोपहर 1 बजे आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें कैलाश गहलोत के आम आदमी पार्टी छोड़ने पर प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी को आज ये बड़ा झटका लगा है। अंकित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकित, कितना प्रभाव कैलाश गहलोत का माना जाए बाहरी दिल्ली की जो इलाके हैं वहां पर? लेकिन उससे पहले मैं कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं। कल ही उन्होंने बस का उद्घाटन किया था। राजनीति में ऐसी तस्वीरें हम अक्सर देखते हैं कि नेता दिखते किसी और तरफ है और हो किसी और तरफ के जाते हैं, और कुछ इसी तरह का उद्घाटन कल उन्होंने बस का किया कैबिनेट मंत्री के तौर पर, और आज ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी छोड़ दी है कैलाश गहलोत ने। यह बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी को, कैलाश गहलोत का साथ छोड़ना। अंकित, कितना प्रभाव ये माना जाएगा? मैं आपसे इस पर जवाब लूंगा, लेकिन कुछ तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं कि कैसे कल ही बस डिपो का भी उद्घाटन किया था कैलाश गहलोत ने, और बस डिपो का उद्घाटन करने के बाद आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हरी झंडी, क्या वो इसके मायने ये भी थे कल से ही वो हरी झंडी दिखाकर आम आदमी पार्टी से निकलने के संकेत दे रहे थे? लेकिन फिलहाल उन्होंने उद्घाटन किया कल और आज इस्तीफा दे दिया है, और अब आम आदमी पार्टी कैलाश गहलोत ने छोड़ दी है। ये तस्वीरें आप देखिए, कल की तस्वीरें। कैलाश गहलोत जब बतौर कैबिनेट मंत्री उन्होंने बस डिपो का उद्घाटन किया था और आज आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अंकित, अगर आप हमारे साथ जुड़े, मेरा सवाल आपसे ये है कि कैलाश गहलोत का कितना असर है जमीन पर, और खास तौर पर अगर बाहरी दिल्ली की बात करें, उन इलाकों में कैलाश गहलोत का आम आदमी पार्टी छोड़ना आम आदमी पार्टी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है विधानसभा चुनाव में?
देखिए विशाल, अगर हम बात करते हैं कैलाश गहलोत की, तो उनकी जो राजनीति रही है वो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव, उनके पास में जिस तरीके से वो जो दिल्ली सरकार चला रहे थे, तो उनके पास जिम्मेदारी कौन सी दी गई थी? जिम्मेदारी दी गई थी परिवहन मंत्रालय की, क्योंकि परिवहन दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा था। तो ऐसे में अगर हम जनाधार की बात करें, कैलाश गहलोत का अपना एक जनाधार है, लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना होगा कि दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव होते हैं या लोकसभा चुनाव होते हैं, तो चेहरा कौन सा होता है? अरविंद केजरीवाल का। तो आम आदमी पार्टी भले ही ये नैरेटिव सेट करेगी कि देखिए कैलाश गहलोत जो है भले ही हमारे साथ में चले गए हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं, ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जरूर चलेगा, लेकिन हमको यह नहीं भूलना होगा कि कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल सरकार में, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो उस दौरान मंत्री रहे थे, और जब आतिशी ने जिम्मेदारी संभाली है तो वहां पर भी उनके पास वो पोर्टफोलियो रहा था। तो ऐसे में निश्चित तौर पर मौजूदा सरकार के एक मंत्री का इस्तीफा देना और अपनी सरकार के कार्यकाल के ऊपर जो सवाल उठाते हुए निश्चित तौर पर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा। और विशाल, ये नहीं भूलना होगा मुद्दे कौन से उठाए हैं। मुद्दा उठाया है शीश महल शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। शीश महल अमूमन जो इस्तेमाल किया जा रहा था वो बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, कि किस तरह से उन्होंने अपने सरकारी आवास को एक शीश महल का जो है रूप दिया हुआ है। तो इस वजह से इस बात की जो है अटकलें भी लगने लगी हैं कि क्या कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर के बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे अटकलें लगातार यहां पर लगाई जा रही हैं, सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी दफ्तर से। बलराम पांडे, आम आदमी पार्टी को तो बड़ा झटका लगा है, अब अगला कदम क्या होगा आम आदमी पार्टी का, और क्या कहना है कैलाश गहलोत के आम आदमी पार्टी छोड़ने पर? देखिए, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी कुछ ही देर में प्रेस वार्ता करेगी और बताएगी कि आखिरकार कैलाश गहलोत ने किस तरीके से उनके साथ गद्दारी की है। हालांकि कल तक वो आम आदमी पार्टी की दुहाई देते थे, रिबन काटते थे, बसों के उद्घाटन में पहुंचते थे, लेकिन अचानक से उन्होंने पार्टी से त्यागपत्र दिया, अपने सभी पदों से त्यागपत्र दिया और आरोप बेहद गंभीर लगाए। उन्होंने शीश महल का जिक्र किया, उन्होंने पोल्यूशन ना कंट्रोल करने की बात कही, और उन्होंने कहा कि सरकार काम करने में कम और लड़ाई में ज्यादा वक्त बर्बाद करती है। तो काफी बेहद गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। लेकिन सवाल इस बात का है टाइमिंग को लेकर के, जिस समय उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है उस समय दिल्ली के अंदर जो चुनावी माहौल है विधानसभा को लेकर के, वो आम आदमी पार्टी तैयार कर रही थी। और ऐसे में एक कैबिनेट मंत्री अगर इस्तीफा देता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका पार्टी को जरूर लगा है। लेकिन इसकी भरपाई कैसे होगी, किस तरीके से अब आम आदमी पार्टी के जो राजनीतिक संयोजक कैसे प्रतिक्रिया इस पर देती है। बलराम पांडे, दिव्यांकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्यांकर, सवाल यही है कि जिस ईमानदारी के चोले के आधार पर अरविंद केजरीवाल ने राजनीति की शुरुआत की थी, उसी पर कैलाश गहलोत सबसे ज्यादा हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम सारी चीज़ों का जो जिक्र है वो कैलाश गहलोत ने अपने इस्तीफे में किया है, और साफ तौर से यही बात उठाई है कि जिस ईमानदारी के चलते जो पार्टी राजनीतिक पार्टी में वो जब शामिल हुए थे वो ऐसी ईमानदार पार्टी अब नहीं रही। और लगातार अब बात करें तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा बीते पिछले कई दिनों में जिस तरह से पदयात्रा निकाली जा रही थी, तब उसमें कट्टर ईमानदार बात का जो जिक्र है वो किया जा रहा था। लेकिन बीजेपी लगातार तमाम सारे सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और तमाम दूसरे नेताओं पर उठा रही थी। और कहीं ना कहीं ये जो इस्तीफा है, अब सियासी गलियारे में इसकी हलचल काफी ज्यादा तेज बढ़ने वाली है। और खासकर अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को जहां एक तरफ बड़ा झटका लगा, वहीं इस मुद्दे को लेकर अब बीजेपी इस मुद्दे को किस तरह से दिव्यांकर, अब थोड़ी देर पहले आपने जब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष से बात की थी तो उन्होंने इसे बहादुरी भरा कदम बताया। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े। बलराम, बीजेपी इसे बहादुरी भरा कदम बता रही है कैलाश गहलोत ने जो इस्तीफा दिया है, लेकिन खासतौर पर शीश महल का जिक्र करना, ये कहीं ना कहीं जो ईमानदारी की बात आम आदमी पार्टी करती है उसी को टारगेट करने का प्रयास यहां पर कैलाश गहलोत की तरफ से किया गया है। देखिए विशाल, समझना पड़ेगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इससे कुछ महीने पहले ही राजकुमार आनंद, जो कैबिनेट मंत्री थे आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार में, उन्होंने इस्तीफा दिया। और जब उनसे मीडिया ने सवाल पूछा कि क्या आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं। लेकिन आपने देखा बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। इससे पहले आपने देखा होगा कि अभी चंद दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने इस्तीफा दे करके कांग्रेस का दामन थामा। और आज जिस तरीके से कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया और ये अटकलें लगाई जा रही है कि जल्द ही
वो भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि उन्होंने बहादुरी का काम किया, उन्होंने साहस दिखाया और जिस तरीके से इस्तीफा दिया उसकी सराहना की, लेकिन जो सवाल भारतीय जनता पार्टी लगातार उठाती आई है उन्हीं सवालों को कैलाश गहलोत ने दोहराया है। बिल्कुल और बलराम, उन सवालों से अब जो अटकलें हैं वो तेज हो गई हैं कि अटकलें कभी तेज हैं, भी कैलाश सवाल गहलोत कई खड़े किए हैं। यहाँ पर आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा